नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मादूदात। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिस्साइमि फ़रहतुन इंदल इफ़्तारि व फ़रहतुन इंद लिक़ाइर रब्ब औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व मिनश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान इस्लाम, ये महीना मुबारक का जो है, शहर मुबारक जो है, रमज़ान मुबारक जो है, ये सरापा ही अल्लाह की तरफ से इनाम है। जैसे कि बाद रिवायात में ये भी आता है कि इसका पहला अशरा जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से रहमत का हिस्सा है, और दूसरा जो है वो मग़फ़रत बख्शिश का है, और तीसरा अशरा जो है वो इत्कुन मिनन्नार, जहन्नम से आज़ादी के परवाने मिलते हैं। तो ये महीना एक इतना अजीम और मुक़द्दस महीना है कि इसी में अल्लाह ने कुरान को नाज़िल फरमाया है। एक तो कुरान का नज़ूल जो है वो आसमानों में हुआ, और फिर आसमानों से ज़मीन पर हुआ। तो अल्लाह ने जो आसमानों पे नज़ूल फरमाया है वो लौह महफूज से बैतुल इज़्ज़त, आसमान दुनिया के पहला जो आसमान है उसमें एक जगह है जिसका नाम बैतुल इज़्ज़त है। तो अल्लाह ने कुरान पाक को लौह महफूज से बैतुल इज़्ज़त में जो उतारा है तो वो इसी रमज़ान में है कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। यानी पूरे का पूरा कुरान अल्लाह ने लौह महफूज में महफूज रखा, फिर उसको बैतुल इज़्ज़त में उतारा, और फिर बैतुल इज़्ज़त से तकरीबन 23 साल की मुद्दत में जिब्रील अलैहिस्सलाम कुरान लेकर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरते रहे, सूरतन सूरतन नजमन नजमन आयतन आयतन। और वो पहली इब्तदा जो है नुज़ूल इलल अर्ज़ में वो भी 24 रमज़ान मुबारक है। तो ये शरफ भी इसी महीने को हासिल हुआ है, और ये कितनी बड़ी अजीम सआदत है उन लोगों के लिए कि जिनको अल्लाह ने ईमान के लिए हुजूर पाक अता फरमाया जो इमामुल अंबिया व रसूल हैं, और अल्लाह ने किताब वो अता फरमाई जो तमाम किताबों से अफजल है, और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये महीना और इसके मदारिज जो मरातब ऐसे अता फरमाया जो सारी दुनिया से अफजल है। हत्ता कि इसी रमज़ान पाक में देखें कि अल्लाह के अल्फाज कुरान पे गौर करें। अल्लाह का सारा कुरान तो कुरान है, अल्लाह का कलाम है, लेकिन देखें फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इससे इशारा हुआ कि ये हुक्म अपने ईमान वालों को दे रहे हैं, हम अपने प्यारों को दे रहे हैं। जैसे कि एक बाप अपने बच्चे से कहता है कि मेरे प्यारे बच्चे ये तुम्हारे लिए लाया हूँ मैं। तो अल्लाह पाक ने ये नहीं फरमाया कि मैंने सारी मखलूक को हुक्म दिया है, फरमाया नहीं, ये तो अजीम चीज़ है, अजीम तोहफ़ा है जो मैं अपने महबूब लोगों को दे सकता हूँ। और वो कौन है? वो ईमान वाले हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम। फिर अल्लाह ने यहाँ लफ्ज़ फ़रज़ नहीं फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने लफ्ज़ कुतिबा फरमाया। अगर अल्लाह फरमा देते कि अमरा, मैंने अमर किया, मैंने हुक्म दिया, लेकिन यहाँ लिखा जो मैंने लिखा है, तो जो जिस चीज़ को अल्लाह लिख के देंगे वो कितनी बड़ी अहम होगी। इसलिए फरमाया कुतिबा अलैकुमुस सियाम, आप लोगों पर अल्लाह ने रोज़े रमज़ान के लिखे हैं। और फिर हमारी तसल्ली के लिए कितनी मेहरबानी फरमाई, फरमाया डरते क्यों हो? कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले जो उम्मतें गुजरी हैं उन पर भी तो हमने रमज़ान के रोज़े लिखे थे, तो इसलिए इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं। और फिर ये रोज़े क्यों हैं, इसका मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसका फ़ायदा ये है कि तुम मुत्तकी बन जाओ, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओ, परहेज़ करने वाले बन जाओ। और वो कैसे बनोगे कि जिन चीज़ों का अल्लाह हुक्म देंगे उस पर अमल करोगे, जिन चीज़ों से अल्लाह रोकेंगे उनसे रुक जाओगे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी तसल्ली के लिए ये भी फरमा दिया, और जब मुत्तकी बन जाओगे तो अल्लाह के वली बन जाओगे।
क्योंकि इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के वली वही हैं जो अल्लाह से डरने वाले हैं। और फिर आगे मेहरबानी फरमा के हमारी तसल्ली की कि अय्याम मादूदात, चंद गिने हुए दिन हैं, कोई सारे साल के रोज़े नहीं हैं, सारे 6 महीने के रोज़े नहीं हैं, 3 महीने के रोज़े नहीं हैं, बल्कि गिने हुए दिन हैं, कभी 29 और कभी 30। और मादूदात में एक ये भी इशारा है कि जब आदमी गिनना शुरू करता है ना, तो वो मालूम ऐसे होता है कि वो चीज़ जल्दी ख़त्म हो जाती है। आज पहला रोज़ा हो गया जी, आज दूसरा हो गया जी, आज तीसरा, ओ यार आज तो 27 आ गई। तो इसलिए ये अय्याम मादूदात। फिर अल्लाह ने एक और भी करम फरमाया कि अगर तुम में कोई बीमार है, मन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफर या मुसाफिर है, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, वो उन दिन कज़ा कर सकता है, रोज़े ना रखे, ताकि उसे सफ़र में तकलीफ़ ना हो, ताकि उसे की बीमारी में तकलीफ़ ना हो। उसके बाद जब वो सफ़र ख़त्म हो जाए या बीमारी से निकल जाए तो फिर उसके बदले में वो कज़ा कर ले। और एक बीमारी ऐसी होती है जो ख़त्म होने वाली नहीं है, वल्लज़ीन युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअम मिस्कीन, वो बाद लोग बड़ी उम्र है, शुगर के मरीज़ हैं या नऊज़ बिल्लाह दमे के मरीज़ हैं, वो जब तक बेचारे ऑक्सीजन न लें उस वक्त तक उनका रोज़ा नहीं, ज़िंदा नहीं रह सकते, तो उनके लिए भी रियायत फरमा दी कि बस एक मिस्कीन का खाने के पैसे जो है वो तकसीम कर दिया करो। यानी एक मिस्कीन, और तुम्हारी हालात के मुताबिक, तुम अगर खुद 20 रुपए का खाना खाते हो तो सदके में भी 20 दोगे, तुम अगर 5 रुपए का खाना खाते हो सदके में भी 5 दोगे। यानी जो तुम्हारा स्टैंडर्ड है, जो तुम्हारा मेयार है, उसके मुताबिक एक बंदे के खाने के पैसे जो हैं वो चाहे पूरे महीने के अदा कर दो, चाहे रोज़ रोज़ अदा करो, चाहे ऐसा ऐसा करे अदा कर दो। और अगर तंदुरुस्त हो जाओ तो फिर पैसे सदका देने की ज़रूरत नहीं है, फिर तुम उसी रोज़े की कज़ा कर लोगे। यानी एक रोज़ा छोड़ा है तो एक रोज़े की कज़ा। ये अल्लाह की कितनी बड़ी मेहरबानी है, कितनी बड़ी इनायत है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों पर भी रखा है कि अगर औरत हैज़ में है तो वो हैज़ के दिनों में रोज़ा नहीं रखेगी, लेकिन हैज़ के दिन जब ख़त्म हो जाएंगे तो रोज़े की कज़ा कर देगी। चूँकि रोज़े तो साल में एक दफ़ा आते हैं, अल्लाह ने उस पर नमाजों की कज़ा का हुक्म नहीं दिया, लेकिन रोज़े की कज़ा का हुक्म दिया है। तो इसलिए इसके अंदर नेमतें ही नेमतें हैं, रहमतें ही रहमतें हैं, और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हर मुसलमान के लिए दर रहमत खुला है। और तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि दुआ करें अल्लाह इस महीने की बरकत से, अल्लाह इस महीने की रहमत से तमाम आलम से ये जो वबा का अजाब आया है इसको टाल दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।